और आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरह से न सिर्फ योगी के उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से राम भरोसे है। मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों बलिया में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बलिया में नदी के तट के पास पर एक शव को अग्नि लगा दी गई। आप सोचेंगे अंतिम संस्कार हुआ, जी नहीं, क्योंकि वहां लकड़ियां भी मौजूद नहीं थी, इसलिए टायर डाल के पेट्रोल छिड़ककर उस शव को जला दिया गया। यह संविधान हमें गारंटी करता है कि हमें जीने का अधिकार मिले, मगर मौत के बाद भी एक व्यक्ति को गरिमा हासिल नहीं है योगी के उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहते हैं कि मैंने कोरोना की पहली लहर पर काबू पा लिया था, दूसरी लहर पर भी हम काबू पा लिए और अब मैं तीसरी लहर के लिए तैयार हूं। योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से आपने दूसरी लहर का सामना किया है ना, अगर उसी तरह से आप आने वाली तीसरी लहर का भी सामना करने वाले हैं तो वाकई ये प्रदेश राम भरोसे है। और मैं क्यों राम भरोसे बार बार कह रहा हूं, उसकी वजह है कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। योगी जी, आप चाहे जितना भी न्यूज चैनल्स में जाकर अपना प्रचार कर लीजिए, न्यूज चैनल्स जितना भी आपके फेंके हुए पैसे को न्यूज कहकर चला लें, मगर हकीकत सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश की जो असलियत है वो चीख चीख कर पुकार रही है। और मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक संक्रमित के गायब होने के मामले में सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेजों को लखनऊ के SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत वर्मा ने कहा, जब मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के ऐसे हालात हैं तो यूपी के छोटे शहरों और गांवों की पूरी व्यवस्था के लिए लोकप्रिय हिंदी कहावत राम भरोसे ही इस्तेमाल की जा सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट के शब्द। और अगर आपको जानना है कि क्या हो रहा है प्रयागराज में, तो आपके सामने दोस्तों ये खौफनाक मंजर, नदी के किनारे आप देखिए, ये है तट, और पूरा तट जो है वो छितरा पड़ा हुआ है लाशों से। लाशों को दफन कर दिया गया है। आज जब ये सरकार हिंदू अस्मिता की बात करती है तो कितना दुर्भाग्य है उस हिंदू का जिसे अंतिम संस्कार उसे अग्नि देकर नहीं बल्कि उसको जलाकर करना पड़ रहा है। मैं आपको कुछ अन्य अखबारों की कटिंग्स दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने हिम्मत का काम किया है, जो अभी भी आपके सामने तस्वीरें ला रहे हैं। दैनिक भास्कर क्या कहता है, गंगा किनारे 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी लाशें कि गिनती मुश्किल। यह है दैनिक भास्कर। और योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि किसी तरह से अपनी छवि को चमकाया जाए। मैं आपको बताता हूं कि वो रविवार के दिन नोएडा पहुंच गए। इन 3 तस्वीरों में देखिए दोस्तों, वो एनटीपीसी गेस्ट हाउस में मुलाकात करते हैं टीवी चैनल्स के संपादकों से। उनसे ये कहा जाता है कि नकारात्मक खबरें दिखाने बंद की जाएं, और उसका त्वरित असर भी दिखाई देता है। न्यूज 18 लगातार चलाने लगता है कि किस तरह से योगी जो हैं वो इस आपदा का मुकाबला कर रहे हैं। उसी तरह से ये 2 अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं कि किस तरह से एनटीपीसी गेस्ट हाउस में इस मुलाकात का असर पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रचार का, पब्लिसिटी का जुनून या भूत इस कदर हावी है कि वो एनटीपीसी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात कर चुके हैं, मगर उसी दिन फिर वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले देखिए मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मेरठ के बिल्कुल करीब गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर ये तस्वीर देखिए दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं मुजफ्फरनगर में। मगर काश योगी जी आपने ध्यान दिया होता कि प्रयाग नगरी में क्या हो रहा था, प्रयागराज में क्या हो रहा था,
कम से कम आपने ध्यान दिया होता कि बलिया में वो परिवार कितना मजबूर था कि उन्हें लाश को जलाना पड़ा टायर और पेट्रोल का इस्तेमाल करके। बताया जाता है कि उस मामले में 5 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। यह हकीकत योगी जी, और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर जैसे मैंने कहा ना, चुन के तो आप ही लाए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों, 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तब भी आप यही काम करेंगे। तब भी आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन तमाम मुद्दों पर वोट करेंगे, और तब भी आप 2024 में यही करेंगे। और फिर जब बाद में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी, जब आपके अपने रिश्तेदारों को इसी तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते, अस्पतालों की कमी के चलते मरना होगा, क्योंकि हमारी सरकार का एक अवैज्ञानिक, एक अनसाइंटिफिक टेम्पर है, तब आंसू मत बहाइएगा। नमस्कार।